Hello everyone, my name is Chinu. I hope you all are doing well. इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट के फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि स्प्रेडशीट क्या होती है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो क्या टास्क परफॉर्म करती है और उसको ओपन कैसे करते हैं। और आज हम स्प्रेडशीट के कुछ की कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज वर्कशीट। दिस इज अ ग्रिड ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। स्प्रेडशीट को ओपन करते ही जो भी आपको एरिया दिखेगा टेबुलर फॉर्म में वो आपके वर्कशीट होगी जिस पे आप काम कर सकते हो। लेफ्ट साइड पे आपको सारी रोज दिखाई दे रही हैं 1 2 3 4 और ऊपर होगी कॉलम्स ABC के नाम से। नेक्स्ट वर्कबुक। वर्कबुक में हमारी एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती हैं। अभी इस फिगर में आपको 3 वर्कशीट दिख रही हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। जो ओपन है वो शीट 1 है और जो शीट टैब शो कर रही है वो शीट 2 है। नेक्स्ट रिबन और टूल बार्स। दिस कंसिस्ट ऑफ टैब्स ग्रुप्स एंड कमांड बटन्स। इन MS Excel a ribbon has self-explanatory tabs for a specific task। इसमें टैब ग्रुप्स होते हैं और कमांड बटन्स होते हैं। ये MS Excel के रिबन की फिगर है। इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टैब्स होती हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं और टैब्स के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं वो सब टास्क परफॉर्म करते हैं और हर ग्रुप में कमांड बटन्स होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं कमांड को या डिस्प्ले करते हैं कमांड्स को। कैल्सी टूल बार के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रो। अ रो इज अ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ईच रो हैज अ रो हेडर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स 1 2 3 4। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है सेल्स का और इसके हेडर पे नंबर्स आइडेंटिफाइड होते हैं। नेक्स्ट इज कॉलम। अ कॉलम इज अ वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ईच कॉलम हैज अ कॉलम हेडर आर आइडेंटिफाइड बाय अल्फाबेट्स ABC एंड सो ऑन। कॉलम्स वर्टिकल अरेंजमेंट होती है सेल्स की। कॉलम के हेडर आइडेंटिफायर अल्फाबेट्स होते हैं। नेक्स्ट सेल। अ सेल इज वेयर द रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट। जहां पे एक रो या कॉलम मिलते हैं उसको सेल बोलते हैं। वर्कशीट को एरे ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। सेल कुछ भी कंटेन कर सकता है, टेक्स्ट हो, नंबर हो, डेट हो या फॉर्मूला हो। इट इज अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ अ वर्कशीट। सेल का एड्रेस सेल की लोकेशन आइडेंटिफाई करता है। जो कॉलम नेम का और रो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है जैसे A2, B16 एक्सेट्रा। और जब भी हम सेल का एड्रेस आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहले कॉलम का नेम आता है और बाद में रो का नंबर आता है। नेक्स्ट एक्टिव सेल। दिस इज द सेल ऑन विच द कर्सर इज करेंटली प्लेस्ड। इट इज आउटलाइंड बाय अ डार्क बॉर्डर। डाटा इज ऑलवेज एंटर्ड इन द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल उसे कहते हैं जहां पे कर्सर होता है। उस सेल के बॉर्डर पे डार्क आउटलाइन हो जाती है। सेल को कर्सर पे ले जाके वो एक्टिव सेल हो जाएगा और फिर हम उस पर टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट नेम बॉक्स। दिस डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एक्टिव सेल। जो नेम बॉक्स होता है वो एक्टिव सेल का नेम डिस्प्ले करता है कि करंटली कौन सा सेल एक्टिव है और हम किस पे काम कर रहे हैं। फॉर्मूला बार। दिस इज लोकेटेड बिलो द रिबन नेक्स्ट टू द नेम बॉक्स। इट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एंटर एंड एडिट डाटा एंड फॉर्मूलाज। ये हमारा नेम बॉक्स है और ये हमारा फॉर्मूला बार है। जो भी कंटेंट हमने एक्टिव सेल में डाला है वो फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है। यहाँ पे हम डाटा को भी एडिट कर सकते हैं और कोई फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। नेम बार और फॉर्मूला बार के बीच में 3 आइकन्स है। क्रॉस का जो आइकन है वो कैंसिल इंडिकेट करता है, राइट का जो आइकन है वो एंटर इंडिकेट करता है और FX का जो आइकन है वो इंसर्ट फंक्शन इंडिकेट करता है। नेक्स्ट स्क्रॉल बार। दिस हेल्प्स टू स्क्रॉल थ्रू द कंटेंट एंड बॉडी ऑफ द वर्कशीट। देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसमें 2 स्क्रॉल बार्स हैं, एक राइट में और एक बॉटम में, जो वर्कशीट के कंटेंट और बॉडी को स्क्रॉल करने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट क्विक एक्सेस टूल बार। दिस इज एन MS Excel फीचर। इट कंटेन्स शॉर्टकट्स फॉर कॉमनली यूज्ड कमांड्स सच एज सेव, ऑनडो, रीडो एक्सेट्रा। ये MS Excel का फीचर है जिसमें शॉर्टकट कमांड्स हैं। अगर हमें सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, ऑनडो रीडो करना है तो ऑनडो रीडो कर सकते हैं। ऑनडो में ये होता है अगर कोई चीज़ हमने गलती से टाइप कर दी है तो अगर उसको ऑनडो करेंगे तो वो जो पहले था वही आ जाएगा। ऑनडो में बैक जाते हैं और रीडो में फॉरवर्ड जाते हैं। डाटा टाइप्स।
Spreadsheets enable us to work with different kinds of data for organizing, calculating and presenting information. स्प्रेडशीट हमें एबिलिटी देता है कि हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें, कैलकुलेट कर सकें और इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे आपको एक टेबल शो हो रहा है, इसमें आपको 3 चीजें दिख रही होंगी। नाम दिख रहे हैं, रोल नंबर्स दिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। तो यहाँ पे 3 तरह का डाटा यूज हुआ है, टेक्स्ट, नंबर और डेट। जो स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे यूज हुए हैं वो टेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा इंडिकेट कर रहे हैं, जो रोल नंबर है वो नंबर टाइप ऑफ डाटा इंडिकेट कर रहे हैं और जो डेट है वो डेट टाइप ऑफ डाटा इंडिकेट कर रही है। जो हमारा टेक्स्ट टाइप होता है उसमें हम सारी टेक्स्ट एंट्रीज डाल सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। और जो नंबर टाइप ऑफ डाटा होता है उसमें हम कोई भी करेंसी का साइन या परसेंटेज, डेसिमल साइन डाल सकते हैं। और जो डेट का होता है उसमें डेट डाल सकते हैं। तो ये 3 तरह के डाटा टाइप थे। इसके अलावा एक और डाटा टाइप होता है, उसको कहते हैं फॉर्मूला। ये इक्वेशन होती है जो हमें वैल्यू डिस्प्ले करनी है उसको कैलकुलेट करने के लिए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक बार दोबारा से इस फिगर को देखिए। जो टेक्स्ट डाटा है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन होता है सेल के अंदर, जो नंबर डाटा है वो राइट अलाइन होता है और जो डेट डाटा होता है वो भी राइट अलाइन होता है। अभी आपने 4 टाइप के डाटा टाइप्स पढ़े जो आप एंटर कर सकते हो, नंबर, डेट, फॉर्मूला और टेक्स्ट। जो नंबर, डेट, फॉर्मूला टाइप ऑफ डाटा होता है उस पर आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, पर जो टेक्स्ट टाइप का डाटा होता है उस पर आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज टूल बार्स। MS एक्सेल में आपके पास टैब्स हैं, टैब्स के अंदर ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर कमांड बटन्स हैं, पर कैल्सी में आपके पास टूल बार्स है। द मेन्यू टूल बार जो आपके कैल्सी की मेन मेन्यूज को डिस्प्ले करती है। द स्टैंडर्ड और फंक्शन टूल बार, इसके अंदर जनरल फंक्शंस के आइकन्स होते हैं जैसे ओपन, सेव, कॉपी, कट, पेस्ट एक्सेट्रा। जब आप अपना माउस का कर्सर उस आइकन के ऊपर लेके जाओगे तो जो भी उस आइकन का नाम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। द फॉर्मेटिंग टूल बार, इसमें वो आइकन्स होते हैं जो कैलकुलेशन करते हैं और सेल की फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे नंबर फॉर्मेट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, बॉर्डर्स एक्सेट्रा। लास्ट है हमारा द कैलकुलेशन टूल बार, जिसको फॉर्मूला बार भी कहते हैं, जिसमें हम फॉर्मूला टाइप करते हैं कैलकुलेशंस के लिए और वो एक्टिव सेल को भी शो करता है। तो आज हमने की कंपोनेंट्स पढ़े MS एक्सेल के और कैल्सी के। इन सब को आप अपनी कॉपी में करेंगे और यहाँ पे आपका 7 चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपका ये होम असाइनमेंट है, ये होम असाइनमेंट अपनी कॉपी में कीजिए और इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।